दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर हमें बुखार क्यों होता है? क्यों बुखार में पूरा शरीर आग की तरह तपने लगता है? पूरे बदन में बुखार की वजह से दर्द क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब के बावजूद भी क्यों बुखार को हमारे लिए अच्छा माना जाता है? क्या है बुखार के पीछे का असली कारण और क्या हर किसी को बुखार होना सही है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। खास तौर पर वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बुखार में हम गलत करके अपने बुखार को बढ़ा देते हैं और अपने लिए खतरा पैदा कर देते हैं। इन सब के बारे में आज आपको हमारी इस वीडियो में जानने और समझने का मौका मिलेगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर बुखार किसे कहते हैं, यानी बुखार की असल परिभाषा क्या है? अब आप लोगों ने स्कूल में तो पढ़ा होगा कि बाहर का तापमान चाहे कितना भी ठंडा या फिर गर्म क्यों ना हो, लेकिन हमारे शरीर का जो अंदरूनी तापमान है वो आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 फ़ारेनहाइट तक ही रहता है, जहां दिन भर में यह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब आती है जब हमारे शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है। और अगर हम बुखार की बात कर रहे हैं तो उसमें शरीर का तापमान हमेशा बढ़ता ही है, यानी कि शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, जो कि आमतौर पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास चला जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमें अपने शरीर में कई तरह के बदलाव महसूस होने लगते हैं। सबसे पहले तो सर में दर्द होना, आंखों में जलन, कमजोरी और कभी कभी तो उल्टी भी होने लगती है, जिसे हम आमतौर पर बुखार के लक्षण के रूप में जानते ही हैं। दोस्तों बुखार में बदन दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार बदन दर्द और कमजोरी इतनी ज्यादा लगती है कि इंसान बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, और ऐसा तभी होता है जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि एक मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा हो गया तो इंसान मर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी झेल ही नहीं सकती। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने को ही हम बुखार कहते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बॉडी में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है? असल में इसका पूरा कनेक्शन हमारे दिमाग से है। जी हाँ, हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर से पूरी तरह कनेक्ट रहता है, क्योंकि टेम्परेचर ही हमारी हेल्थ और इम्यून सिस्टम पर असर डालता है। ऐसे में इसे गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो चलिए मान लीजिए आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। उसे जुकाम बुखार है और उसे बहुत ज्यादा छींक आ रही है। उसने छींक कर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी वायरस से भर दिया। अब आप चाहें या ना चाहें, लेकिन अगर आप भी इस तरह के किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे या फिर उसके आसपास के एनवायरनमेंट का भी हिस्सा बनेंगे तो वायरस से संक्रमित व्यक्ति छींक कर आपको भी संक्रमित कर देगा। आप भले ही किसी चीज को छुएं या ना छुएं, लेकिन सांस के जरिए छींक से निकलने वाले वायरस आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। और एक बार अगर छोटा सा भी वायरस शरीर में पहुंच गया तो वो बॉडी में करोड़ों वायरस पैदा करता है और फिर पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब जैसे ही शरीर में मौजूद हमारे सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, ये पायरोजन नाम के एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं। दोस्तों ये जो पायरोजन प्रोटीन है ये हमारे खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है और फिर हमारे दिमाग में पहुंचता है। हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो कि शरीर के थर्मोस्टेट की तरह होता है, पायरोजन के संपर्क में आने पर हाइपोथैलेमस पूरे शरीर के तापमान को बढ़ाने का सिग्नल देता है, जिसकी वजह से बॉडी के टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट
37 डिग्री सेल्सियस होता है वो बढ़कर नया सेट पॉइंट बना देता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिमाग पूरी बॉडी को अलग अलग तरह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने का सिग्नल देना शुरू कर देता है, जिसमें शरीर का तापमान 2 तरीके से बढ़ता है, जिसमें पहले तो है कंपकपी या कांपने से, और फिर दूसरा है शरीर की नसों के सिकुड़ने से, जिसमें गर्म खून शरीर के केंद्र में आ जाता है, और फिर इस तरह से शरीर का तापमान उतना पहुंच जाता है जितना दिमाग में सेट किया रहता है। दोस्तों, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और किस लिए बुखार आता है, ये तो आप समझ गए। अब सबसे अहम चीज कि क्या वाकई में बुखार आना हमारे लिए फायदेमंद होता है। असल में दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो शरीर का तापमान इसलिए बढ़ाता है ताकि शरीर में जो हानिकारक वायरस आए हैं उन्हें खत्म किया जा सके, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जितने भी हानिकारक पाइथोज या वायरस होते हैं वो मरने लगते हैं। आप इसे पानी में मौजूद कीटाणु की तरह समझ सकते हैं। जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी के अंदर मौजूद कीटाणु मर जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के कीटाणु भी बढ़ते टेम्परेचर के कारण मरते हैं। ये हमारी बॉडी का खुद को कीटाणुओं से बचाने का एक तरीका होता है। और जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर कीटाणुओं को मार रही होती है तो हमें तरह तरह के लक्षण महसूस होते हैं। सर दर्द, उल्टी आना, बदन दर्द, ये सब कुछ इसी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। यानी कि जिस बुखार को आप कोई बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं वो हमारी शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया ही होती है। लेकिन अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो बुखार होने पर लोग करते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। असल में दोस्तों, बुखार होते ही लोग बिना सोचे समझे दवा लेना शुरू कर देते हैं, जो दिमाग में टेम्परेचर के सेट पॉइंट को घटा देता है और बुखार उतर जाता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाता, जो कि शरीर में हानिकारक कीटाणु को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दवा खाकर लोग अज्ञानता में ही शरीर की एक नॉर्मल प्रक्रिया जो कि शरीर के लिए अच्छी है उसमें रुकावट पैदा कर देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर 5 से 7 दिनों के अंदर बुखार खत्म हो जाता है और शरीर पहले से ज्यादा चुस्त हो जाता है। पर आजकल लोग थोड़े से बुखार को भी सहन नहीं कर पाते और दवा खा लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसका बुखार आपको आने वाली बीमारी का संकेत भी देता है। इसलिए आप ये समझ लीजिए, जब बुखार 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाए और आपको पहले जैसा ताकतवर महसूस हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार चल रहा है और लगातार तेज बुखार आ रहा है तो यहाँ आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि बुखार आने वाली बीमारी का बड़ा संकट बन सकता है। वरना चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। पहले के समय में जब दवाइयां नहीं थी तो लोग बड़े आराम से बुखार को ठीक करते थे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में तो लोग कोई दवा करते ही नहीं थे। और फिर जब बुखार बढ़ता था तब नीम की पट्टी से लेकर करेले के जूस तक तरह तरह की औषधियों का इस्तेमाल करके खुद को ठीक करते थे, जिससे न केवल उनका बुखार ठीक होता था बल्कि बुखार का कारण भी जड़ से खत्म हो जाता था। बाकी दोस्तों, आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए जरूर, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।